और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जुड़ी हुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन्हें धमकी मिली थी। लफड़े में नहीं पड़ने की धमकी दी गई थी। पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस बाबत पत्र लिखा है। वाई श्रेणी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से की गई थी और इसी संदर्भ में पप्पू यादव की तरफ से बार बार यहां तक कि डीजीपी को भी उन्होंने कॉल किया और ये कहा कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए क्योंकि उन्हें धमकी दी जा रही है। इस ऑडियो को भी न्यूज़ 18 ने आपको सुनवाया था जिसमें पप्पू यादव से किसी की बातचीत हो रही थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आप अपने बड़बोलेपन की वजह से हो सकता है परेशानी में फंस जाएं और उन्हें धमकियां भी दी गई थी और उसी धमकी का ऑडियो उन्होंने सभी को सुनाया, वायरल भी किया, जिसके आधार पर उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। और इस वक्त पप्पू यादव खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पूर्णिया सांसद हैं पप्पू यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपने ये मांग की थी कि सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ाई जाए, तो क्या इस सुरक्षा व्यवस्था मैंने आपका सारा सवाल सुन लिया जी। मैं धन्यवाद देता हूँ। डाइवर्ट मत कीजिए किसी चीजों को। और पहले तो ढेर सारी आप सबको, पूरे परिवार को बधाई दीपावली की, छठ की, पूरे बिहार की जनता को और पूरे परिवार को। मैं दूसरी बात, बड़बोलापन क्या होता है पहले आप इसको समझिए। आप मेरे 7 बार के संसदीय जीवन को आप उठा के देखिए। पहले भी वाई थ्रेट था सदन और सदन के बाहर। जो मुझे अच्छा लगता है आज तक मैं वही बोला हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, कोई मरने के लिए बड़बोलापन नहीं करता है। चाहे कोरोना में 9 महीना लगातार हम सड़क पर रहे, लाश उठाए तो मरने की बारी थी मेरी और हम बच गए, जिंदा रह गए। तो चलिए, जिंदा रह गए तो भगवान होगा, कोई डेस्टिनी, बच गए। पटना बाढ़ में भी और भी बाढ़ों में या घटना में जब कोई देश में होती है, भुज हो या उत्तराखंड हो, तो वहां हम मरने की तैयारी में चले जाते हैं। तो जो मरने की तैयारी में जाएगा, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता हो, उसका ना कोई बड़बोलापन होता है, ना उसका कोई रिटर्न होता है। वो कंप्लीट रूप से एक थॉट होता है उसके, और वो थॉट होता है देश के विचारों के हित में, इंसान जिसको मैं भगवान मानता हूं उसके हित में, आम आदमी, कॉमन पीपुल को जिसको मैं सर्वश्रेष्ठ और अपने जीवन में सर्वोत्तम मानता हूं उसके हित में, और संविधान जो हमारे देश की सबसे मूल अवधारणा है, ताकत है, कानून, न्याय व्यवस्था, विधायपालिका, उसकी संरक्षण, उसको सुरक्षित रखना। तो जब कोई व्यक्ति, चाहे वो भिंडर वाला थे, चाहे वो कोई पीएम हो, सीएम हो, जब कोई व्यक्ति संस्था, संविधान, न्यायपालिका, विधायपालिका से ऊपर हो जाए तो वह देश खत्म हो जाता है, वह देश नहीं बचता है जी। तो इसीलिए मैंने एक ट्वीट की। आप जानते हैं कि सदन के भीतर जब भी कोई बड़ी बात, बड़ी कौज की लड़ाई होती है, तो पप्पू यादव, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, वो पप्पू यादव इस बात को मजबूती के साथ रखता है। तो सदन के बाहर जब लगातार एक कोई संस्था, कोई व्यक्ति, मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, कौन किसको मारेगा, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको काटेगा, वो ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार आम नागरिक को कौन सुरक्षा देगा, कौन नहीं देगा, ये न्यायपालिका समझे, कानून को अवे कौन करेगा, ये सिस्टम समझे। उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है। लेकिन हम अपनी सरकार के जवाबदेही को, अपने, हमारा जो दायित्व है जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, और जो मेरा संसदीय जीवन है, उस संसदीय जीवन में जो सच्चाई के रास्ते हैं वो मैं हमेशा से चलता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि समय समय पर सही बात सरकार को के बीच रखनी चाहिए, जगाना चाहिए। तो मैंने किसी नेटवर्क की बात की कि सरकार से बड़ा कोई नहीं है, नेटवर्क किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति, पप्पू जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से डर भी लगता है? क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि अगर मुझे सुरक्षा दी जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं।
देखिए एक बात समझिए, सुरक्षा की तो बात छोड़ दी जी। आप, यदि मैं कोरोना में बाढ़ में घूमता हूं तो कौन सा सुरक्षा? रात भर 7.5 लाख लोगों को खाना पहुंचाता हूं तो मैं किससे सुरक्षा मांगू? सुरक्षा की बात तो है ही नहीं। एक जब ये कनाडा से लेकर विभिन्न कॉर्नर से ट्वीट के बाद किसी ने फिर सिरफिरे ने जिसको जबरदस्ती का फविया लगा हुआ हो दुकान चलाने की, यदि हर लोगों को इस देश में इसी तरह नागरिक को धमकी देते रहे और हम अपनी सुरक्षा और अपने जीवन के बारे में तो कभी ना तो हम ऊपर से डरे ना नीचे से डरे। हमने कभी यदि डर होता तो कोरोना में बिना मास्क के बिना ग्लव्स के हम लाश नहीं उठाते, डर होता तो हम ब्लड इन्फेक्शन नहीं होते। तो डर का मतलब है कि गलत कामों से डरना चाहिए कि हम गलत काम ना करें, लेकिन जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथों में है, तो वहां डर का कोई गुंजाइश नहीं बचता। लेकिन सर आपने तो सुरक्षा की मांग की थी, डीजीपी को कॉल भी मिलाया था, तो क्या बिहार सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पांस मिला है आपको अभी तक? देखिए एक बात समझिए, जब लगातार 10 बार कहीं कहीं से विभिन्न कॉर्नर्स जी किसी कारणों से आने लगा ऐसे वैसे धमकी, तो उसके बाद ना हम बम्बई गए। तो बम्बई में तो हमको कोई सुरक्षा थी नहीं, हम अपने जिस दिन अपने बेटे से मिलने गए तो उसके बाद हम बम्बई गए। बम्बई के बाद हम आए, तो यदि ऐसा मन में डर होता तो हम बम्बई नहीं जाते। फिर हम झारखंड में जाकर के हम अहमद भाई कल्पना जी के साथ हम जाके काम कर रहे हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में हमारे भाई लौटे और झारखंड की रक्षा हो, जिस तरह छत्तीसगढ़। पप्पू जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अमन साहू गैंग की तरफ से भी आपको धमकाया गया था? वो वाकया क्या था? देखिए अमन साहू कोई होगा, मुझको नहीं पता कौन टाइप के वो क्या हैं। वो अपने घर में रहे, वो लूट खसोट करते हैं, छत्तीसगढ़ जेल में है। कौन अंकित है या क्या नाम है जो कहता है कि मैं मलेशिया में हूँ, ना मेरा कोई लेना ना देना, वो क्रिमिनल है, वो सरकार जाने नहीं आए जाने। उसमें पप्पू यादव ना 3 में है ना 13 में। वो कहाँ से सोशल मीडिया अपने पेज पर कल परसों उन्होंने लिख दिया जब हम लोग की सभा थी कि हम नहीं छोड़, अब तुम किसको छोड़ोगे किसको नहीं छोड़ोगे ये तो भगवान तय करेगा ना जी। किसी के हाथ में, पप्पू यादव के हाथ में तो है नहीं। पप्पू जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसी भी गिरोह की तरफ से अंतिम कॉल आपको कब आया है, जब आपको धमकी भरा कॉल आया हो? गिरोह छोड़ दीजिए, मैंने पहले कहा कि मुझे ना तो अमन साहू न अंकित न मलेशिया न कोई अन्य घटना, कौन किसको मारेगा, सलमान को या किसको, वो सरकार जाने। किसको सरकार प्रोटेक्ट करती है, किसको बचाती है, किसको सरकार सुरक्षा देती है, सरकार की जिम्मेदारी। अभी अरोरा बच्चे को सरकार ने दे दिया, सुरक्षा दे दी, अच्छी बात है। उनको धमकी मिला एक छोटे से बच्चे को कि खत्म कर देंगे। ये लगातार जिस तरीके से देश के कानून से ये सर्वोपरि हो रहा है और उसको पूरा परिवार की तरह हम उसको सेव रहे हैं और उसको सुरक्षा दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा देश पप्पू जी क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी बात जितनी ही बेबाकी से रखते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं जितने भी गैंग हैं उनकी तरफ से आपको धमकियां दी जा रही है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है, या फिर आने वाले वक्त में आप अपनी बातों को इस तरह से बेबाकी से नहीं रखेंगे? क्या ऐसी भी सोच आप बना रहे हैं आगे भविष्य के लिए? आपको लगता है कि जो सच्चाई से कभी पप्पू यादव एक छटांग भी दूर होगा? कभी सही बात बोलने में पप्पू यादव पीछे हटेंगे? वो तो सदन में आपको सुन लीजिएगा। फिर इतने बार अवार्ड मिला तो उसके तो कारण होंगे ना, तो सदन में आप इस बार सुन लीजिएगा कि पप्पू यादव किन किन मुद्दों को उठाता है। तो मुझे कोई निजी झगड़ा किसी से नहीं है, या आप बैल बाहर या मैं जाके मारूं, ये सब देखिए। पप्पू जी लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अब आप चाहते क्या हैं? क्या आपकी मंशा है, क्या आपकी उम्मीद है? मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मुझे जो कहना था कि संविधान, देश, लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं, आम नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिए। सिर्फ किसी न किसी एंकर, किसी कंगना या MP, MLA, मंत्री
या जो सत्ता में है, जो सियासत के साथ है, उसकी सुरक्षा हो, और जो सियासत के साथ नहीं है और उसको यदि खतरा है तो उसकी सुरक्षा ना हो। मैंने सीएम से समय मांगा, नहीं मिला, क्योंकि सीएम के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो नहीं चाहते हैं मैं नीतीश जी से मिलूं। मैं दीपक जी से बातचीत किया, बोला सीएम से मिल लीजिए। मैं उनके पीए हरिंदर से बोला सीएम से मिल लीजिए। मैं डीजी से मिला, मैंने कहा इस तरह की स्थिति है, उन्होंने मौन हो गए। आईजी से मैंने कहा, मौन हो गए। मैंने नंबर तक दिया कि पूर्णिया आए हुए हैं लोग मारने के लिए, उससे मौन हो गए। मैंने 4 एसपी को दिया, वो मौन हो गए। सभी लोग सत्ता से चलते हैं, कौन मरेगा कौन हरेगा ये मतलब नहीं है। पूरी पुलिस महकमा यदि जमीन और शराब परोसने में और पैसा वसूलने में लगे रहेंगे और अपराधी को संरक्षण देंगे और सियासत सत्ता के द्वारा वो यदि घूमते रहेंगे और चलते रहेंगे, सत्ता क्या कर रही है, तो सुरक्षा विपक्ष को नहीं मिलना चाहिए। हम तो लिख के दे दिए कि यदि सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो आप सुरक्षा लौटा लीजिए। मैं लिख के दे दिया हूं। मैं अमित शाह जी से भी मैंने यही बात कही, यदि लगता हो आपको सुरक्षा कंगना को चाहिए या और लोग को चाहिए तो उसको दीजिए, हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मेरी सुरक्षा जनता खुद कर लेगी और हमें सुरक्षा जनता के बीच रहने आता है। मैं अभी भी बिना सुरक्षा के बैठा हुआ हूं, जिसको मारना होगा मारे। मेरी तो सच्चाई पर चलने का राह प्रशस्त है। सच से मुझे कोई झुका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, और झूठ बोलने के लिए मुझे कोई प्रेरित नहीं कर सकता। तो चलिए, पप्पू यादव जी को कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। अपनी बेबाकी से जिस अंदाज में वो अपनी बात को हमेशा रखते हैं, वैसे ही वो भविष्य में भी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी और इसी मांग को लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करने की अपील की है और ये कहा है कि आने वाले भविष्य में अगर हो सके तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। कि आपको बता दें कि पप्पू यादव को लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वायु श्रेणी की सुरक्षा